देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करके बताना है। ये एक 3x3 की डिटर्मिनेंट है। तो 3x3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक रो या एक कॉलम को सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो R2 है, इस R2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब हम रो के एलिमेंट्स लेते हैं तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में उस प्लेस पर कोई साइन होता है। ठीक है। उस साइन को भी लिया जाता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी प्लेस के रिस्पेक्ट में एक साइन होता है। जैसे यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और उसके बाद यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। उसी तरीके से फिर ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से साइन हम लेते हैं। यानी जब हम एलिमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो उसके साथ साथ एक साइन का भी सिलेक्शन करते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में हमको मिलता है एक 2x2 की डिटर्मिनेंट। तो अब देखिए ज़रा इसको, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इस R2 को। मैं इस R2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें दो वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है। इससे कैलकुलेशन में हमको आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे आसानी होगी। यहाँ पे माइनस साइन होता है तो माइनस, फिर ये रो और कॉलम, यानी ये जो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो ये रो और ये कॉलम, ठीक है, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा -1, -2, -5, 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट लेने से पहले हम प्लस साइन लगाएंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 0। तो 0 के रिस्पेक्ट में रो और ये कॉलम डिलीट हो जाए। 3, -2 और 3, 0 बचेगा। तो 3, -2 और 3, 0। फिर अगला एलिमेंट लेने से पहले हम माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा -1। तो -1, फिर इसके रिस्पेक्ट में हमको एक 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 3 -1 और 3 -5। तो 3 -1 और 3 -5। ठीक है। ये 0 है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम छोड़ देना, इसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 1 × अब इसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा -15, -15, फिर उसके बाद एक माइनस साइन और सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -15 + 3 यानी -12। ठीक। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हमको मिला -12। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा जो क्वेश्चन है यानी सेकंड क्वेश्चन है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। ओके, तो हम उसको भी अब सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये 3x3 डिटर्मिनेंट है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सिलेक्शन कर ले रहे हैं। मैंने R1 का सिलेक्शन किया। ये जो R1 है, इस R1 के रिस्पेक्ट में मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखिए जो एलिमेंट है, एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक साइन भी हमको लेना होता है। तो 3 के साथ हम लेंगे प्लस और उसके बाद रो और कॉलम डिलीट। 1 -2 3 1। तो 1 -2 3 1। फिर नेक्स्ट साइन हो जाएगा माइनस और हमारा अगला एलिमेंट हो जाएगा -4। -4 के रिस्पेक्ट में ये रो और ये कॉलम डिलीट। तो 1 -2 2 1। तो 1 -2 2 1। फिर हमारा नेक्स्ट साइन हो जाएगा प्लस और हमारा अगला एलिमेंट हो जाएगा 5। 5 के रिस्पेक्ट में ये रो और कॉलम डिलीट। 1 1 2 3। 1 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3 × इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1, फिर -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 1 -4, फिर ये हो जाएगा 5 और 3 -2। ठीक है। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, बीच में माइनस साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ये हो जाएगा +6 और ये 1। तो 7 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 5, फिर उसके बाद 5 × यहाँ पे हो जाएगा 1। अब आगे हम लिखेंगे इसे 21, फिर 20 और +5।
तो ये आपका हो जाएगा 25 और ये 4। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर, यानी ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 46 है। ठीक, ओके। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही सॉल्व करना है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे भी R1 R2 R3 C1 C2 C3 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने फिर एक बार जो है R1 का सिलेक्शन किया। R1 के सिलेक्शन में सबसे पहले 0 के रिस्पेक्ट में रो कॉलम डिलीट, बच गया 0 -3 3 0, फिर माइनस साइन, अगला एलिमेंट 1, फिर एक डिटर्मिनेंट रो और कॉलम डिलीट। तो अब ये बच गया, तो ये हो जाएगा -1 -3 -2 0 फिर उसके बाद प्लस और नेक्स्ट एलिमेंट 2, फिर एक डिटर्मिनेंट रो कॉलम डिलीट -1 0 और -2 3। अब यहाँ पे इसे देखें, ये 0 हो गया, ये जो भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें, ये हो जाएगा 0 माइनस, ये आ गया 6, फिर +2, इसे मल्टीप्लाई करें -3 और ये -0। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा और ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो भी मैट्रिक्स था ये 3 क्रॉस 3, उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 0। ओके, अब इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में भी एक डिटर्मिनेंट है, उसे भी सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे उसको भी सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देख ही लेते हैं। चलिए, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ C1 के सिलेक्शन में होगा क्या कि एक एलिमेंट मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस C1 का सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो पहले प्लस यानी कि 2 और एक डिटर्मिनेंट रो और कॉलम डिलीट, तो मेरे पास बचेगा 2 -1 और -5 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करेंगे कि जब कभी रो या कॉलम में 0 आएगा तो 0 को ऐसे हम लिखेंगे नहीं, हम मान करके चलेंगे कि मल्टीप्लाई किया और वो 0 आ गया। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल अपने समझने के लिए थोड़ा सा एक बार, तो ये रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 -2 -5 0, नेक्स्ट प्लस साइन और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 3। ठीक है, तो रो और कॉलम डिलीट -1 -2 और 2 -1। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिखा 2, मल्टीप्लाई किया 2 माइनस और इसे सॉरी, ये हो जाएगा 0 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ये 0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा और ये आ गया आपका -10। ठीक है, ये 5 होगा, तो 5 और इंटू 3 हो जाएगा 15। ठीक है, -10 + 15, ये आप वैल्यू हो गई 5। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर हमको क्या मिल गया, 5 मिल गया। ओके, तो हमने देखा कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी रो किसी भी कॉलम का सिलेक्शन कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।